दिवाली तो हो गई, अब कुछ पढ़ाई के बारे में बातें करें। ये वीडियो यार बेसिकली उन सभी स्टूडेंट्स के लिए होने वाले हैं जिनने अपनी एग्जामिनेशंस की पढ़ाई थोड़ी तो भी की होगी, या फिर जिन स्टूडेंट्स ने कुछ भी नहीं किया है, उनको कुछ भी पता नहीं है कि हमारी जो 10th स्टैंडर्ड की जो भी बोर्ड एग्जाम्स होने वाली है वो हम किस प्रकार से डील करेंगे। इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स बोले हैं, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताया है, साथ ही आपके वीकनेसेस और आपके जो भी स्ट्रेंथ्स है उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, जिससे कि आपका जो भी बोर्ड एग्जामिनेशन है उसमें आप फोड़ सकते हो। साथ ही एग्जाम का पैटर्न और जो भी सिलेबस है उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं सही प्रकार में, जिससे कि आपको जिसको ज्यादा वेटेज है वही टॉपिक्स को ज्यादा करे जो कि बोर्ड एग्जामिनेशंस में अपीयर होने वाले हैं। एंड द लास्ट पॉइंट विल बी अबाउट द मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट का कितना इंपॉर्टेंस होगा और आपको वो मॉक टेस्ट या फिर जो भी प्रैक्टिस कॉपी जो या फिर जो भी गेस्ट पेपर्स है वो आपको किस प्रकार से अलग अलग वेबसाइट्स पे या फिर कहां पे मिल सकती है, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैं ऐसे मान के चल रहा हूं कि आपने अभी तक आपकी जो भी पढ़ाई है वो सीरियसली नहीं लिया है, बिकॉज ऑफ जो भी रीजन हो सकता है, जैसे दिवाली वैकेशंस था, ये था, वो था, या फिर हमारे घर में फलाना हो गया, मेरे बहन की शादी थी, मेरा भाई की शादी था, ये था, इधर गए थे, उधर गए थे, पिकनिक गया था भैया, ये किए थे, वो किए थे। तो मैं ऐसे पकड़ के चलता हूं कि आपने अभी तक पढ़ाई वगैरह शुरू नहीं किया है। सबसे मेन चीज स्टूडेंट्स, अभी टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। बहुत बार यही चीजें हो जाती है, आप एक टाइम टेबल तो लिख लेते हो, फलाना टाइम टेबल, कि सुबह में उठूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, पूरा की पूरा भसड़ मचा के रखते हो, लेकिन उस पे आप पूरा की पूरा जो टाइम टेबल जिस अनुसार आपने बनाया है उसके अकॉर्डिंगली आप आपके डे टू डे रूटीन में वो अप्लाई नहीं कर सकते हो। उसके पीछे भी बहुत सारे कारण होते हैं कि घर में कोई आ गया, फूफा जी आ गए, फूफी आ गई, ये हो गया, वो हो गया, इसको बच्चा हो गया, इसको ये हो गया, तो देखने को जाओ, करने को जाओ, सभी चीजें। लेकिन हाँ, एक चीज मैं आपको बोलूंगा स्टूडेंट्स, टाइम मैनेजमेंट अभी कैसे करना है, द मेन थिंग इज दैट, क्योंकि अभी हम पकड़ के चलते हैं कि हमारे पास बस 4 ही महीने हैं। अगर हम पकड़ के चले मार्च तक, अगर मार्च का महीना गवर्नमेंट ने हमको दे दिया तो समझ जाना है वो उसको अपन बोनस मंथ बोल के पकड़ेंगे। लेकिन हाँ, याद रखना है नवंबर का महीना, ये वाला महीना, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, दिस 4 मंथ्स यू हैव इन योर हैंड्स, इसको किस प्रकार से टैकल करना है। सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट स्टूडेंट्स, दिन में से निकाल के रखना है, अपने दिमाग में पहले ही ब्रेन को ट्रिगर करके रखना है कि भाई मैं सुबह करूं या शाम को करूं, इट डजंट मैटर, लेकिन मैं दिन में से 3 घंटा 3.5 घंटा सेल्फ स्टडी करूंगा। आपका कोचिंग हो गया, आप जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप पढ़ते हो वो हो गया, फलाना हो गया, सभी चीजें, लेकिन 3 से 3.5 घंटा मैं सेल्फ स्टडी निकालूंगा। अभी वो 3 से 3.5 घंटे आप कभी भी निकाल सकते हो। अगर आपको प्रेफर करता है सुबह का टाइम, तो भाई साहब जी आप सुबह का भी टाइम ले सकते हो। सुबह 6 बजे उठना है, 5:30 बजे उठना है, जो टाइम आपको फ्लेक्सिबल होगा। या फिर रात को आप अगर नाइट आउल हो तो रात को भी आप पढ़ाई कर सकते हो, 12 बजे तक, 12 के बाद भी कर सकते हो। चैटिंग वगैरह छोड़ देना है, 4 महीनों के लिए सब चीजें बाजू में रख देना है, क्योंकि अगर अपना एम कुछ होगा ना स्टूडेंट्स, उसके बीच में अगर कुछ भी डिस्ट्रैक्शंस आते हैं और वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर पाते हैं, तो समझ जाना है आपका कहीं ना कहीं गोल जो है वो उतना स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि इन सब फालतू चीजों के वजह से आपका जो मेन गोल है वो अचीव नहीं हो पा रहा है। तो आप ही सोचो स्टूडेंट्स कि अपना गोल कितना स्ट्रांग है, क्योंकि ये छोटे मोटे जो डिस्ट्रैक्शंस है ये तो लाइफ में आते ही रहने वाले हैं। तो टाइम मैनेजमेंट के बारे में बस इतना बोलूंगा, कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम टेबल फॉलो मत करो, क्योंकि टाइम टेबल आपसे होने वाला नहीं है फॉलो। आप भी ये प्रैक्टिकली देख लो, करके देख लो, अगर हो गया फिर मुझे नीचे कमेंट में पिन ड्रॉप करके बताना है कि भाई हाँ भैया हमारे से हो गया था। एक ही चीज बोलूंगा, दिन में से 3.5 घंटा, 4 घंटा, 3 घंटा खुद का सेल्फ स्टडी को निकालो, चाहे वो रात को करो, सुबह करो, जब मन हो गया तब उठो, पढ़ाई को लग जाओ, खत्म है बात। आ गया समझ में? तो ये होने वाला है टाइम मैनेजमेंट, 3 से 3.5 घंटा। मुझे चैट सेक्शन में लिख के बताना है कि आप कब करने वाले हो 3 से 3.5 घंटा, रात के टाइम में आपको शांत लगता है या फिर सुबह के टाइम में। साथ ही स्टूडेंट्स, अभी नेक्स्ट पॉइंट पे हम आने वाले हैं, विच इज हाउ टू आइडेंटिफाई द एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। देखो स्टूडेंट्स, पिछले साल के जो भी क्वेश्चन पेपर्स थे उन क्वेश्चन पेपर्स को पढ़ाई करने से पहले एक बार आइडेंटिफाई कर लो। 3-4 पेपर्स अपने सामने रखो, उसमें से तुमको समझ में आएगा कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा लेसन का कौन सा क्वेश्चन अपीयर हो रहा है। आई रिपीट, कौन से क्वेश्चन में कौन सा टॉपिक का कौन सा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में अपीयर हो रहा है, ये आपको समझ में आएगा। अगर आप पीछे के कुछ
3-4 सालों के पेपर चेक करोगे। आप बोलोगे भैया हमको वो कैसे मिलेंगे? भाई नेट पे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहां पे तुमको पिछले साल के बहुत सारे पेपर्स मिल जाएंगे, जिससे कि तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो। और साथ ही स्टूडेंट्स और एक प्लस पॉइंट बोलूंगा, आपके आजू बाजू में जो भी ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस है, उन सभी ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस के पेपर्स अपने दोस्तों से इकट्ठा करना है। उनको बताना नहीं है, उनसे इकट्ठा करना है कि भाई मेरे को पेपर दे दे, 1 दिन के लिए ले दे, 2 दिन के लिए दे दे। वो पेपर को इकट्ठा करने के बाद उसमें देखो कौन से टॉपिक्स या फिर कौन से क्वेश्चंस ये बहुत बार अपियर हुए, उसके 90% श्योरिटी होगा कि वो आपके इस साल के बोर्ड एग्जामिनेशंस में आ सकता है। और साथ ही स्टूडेंट्स एग्जाम पैटर्न कैसे आइडेंटिफाई करना है, पिछले साल के जो भी क्वेश्चन पेपर्स होंगे, कितने मार्क को कितना है, किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, किसको कम इंपॉर्टेंस देना है, ये एक बार आइडेंटिफाई कर लेना है। आपने जो भी कैसे आइडेंटिफाई करना है उसको देखो। सपोज फॉर एग्जांपल अगर गिव साइंटिफिक रीजन होगा हर पेपर में 4 मार्क के लिए गिव साइंटिफिक रीजन आता है साइंस के, इसमें तो कौन से चैप्टर का कौन सा आता है वो इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वो बस आपको आइडेंटिफाई करना है। आप ही खुद आइडेंटिफाई कर लोगे, जैसे ही आप 4-5 क्वेश्चन पेपर्स आपके सामने आ जाएगा तो आप उसको डेफिनेटली आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा सेकेंड टिप। द थर्ड टिप विल बी कि आखिर हम जो है, हमारा टाइम मैनेजमेंट तो हो गया बोलना भैया, उसके बाद कैसे हमको क्वेश्चन पेपर्स कैसे करना है ये भी हो गया। अभी तो मेन थिंग इज दैट कि आपके स्ट्रेंथ्स क्या है और आपके वीकनेसेस क्या है। द मेन थिंग स्टूडेंट्स, देखो मैं पकड़ के चल रहा हूं कि आपने ये जो 8 महीने, 1 साल का पूरा की पूरा कोर्स होता है, ये जो 8 महीने जो आपके जो 10th के थे, ये पूरे के पूरे 8 महीनों में आपने खुद को तो टैली कर ही लिया होगा, खुद तो उतने सक्षम होगे ही कि खुद को टैली कर लिया होगा कि कौन सा टॉपिक मेरे लिए हार्ड जा रहा है, कौन सा टॉपिक मेरे लिए इजी जा रहा है, राइट। तो उस टॉपिक को एक कॉलम बनाना है, वीकनेसेस और जो भी होगा अपना विच इज स्ट्रेंथ्स, उसको 2 हिस्सों में बटा दो। कौन से टॉपिक्स आपको हार्ड जा रहे हैं, डील विद दैट टॉपिक फर्स्टली, क्योंकि हम इसको रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग मतलब कि स्टूडेंट्स कोई भी प्रोडक्ट को अगर बनाना है या फिर उसमें कोई भी अगर आपने को दिक्कत आइडेंटिफाई करनी है तो अपने को रिवर्स इंजीनियरिंग करना पड़ता है, मतलब पीछे से सभी चीजें करने पड़ती है। तो मैं बस आपको एक ही टिप दूंगा स्टूडेंट्स कि आपके जो भी वीकनेसेस है उन वीकनेसेस को पहले आइडेंटिफाई करो, उसको स्ट्रॉन्ग करो और फिर बाद में एग्जाम में फोड़ो। तो ये होने वाला है अपना थर्ड पॉइंट विच इज आइडेंटिफाइंग योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। 2 कॉलम बनाने, एकदम प्यारे से 2 कॉलम, एक साइड में लिखना है माय स्ट्रेंथ्स, एक साइड में लिखना है माय वीकनेसेस। उसमें कौन से टॉपिक्स आपके स्ट्रेंथ है, कौन से टॉपिक आपके वीकनेसेस है वो आइडेंटिफाई करो। और मुझे साथ ही आप टेलीग्राम पे भी भेज सकते हो ये वाले, जिसमें मैं जरूर आपको ये करूंगा। अगर आप अभी तक यहाँ पे वीडियो देख रहे हो तो अभी पेन पेंसिल उठाना है वीडियो होने के बाद, या फिर अभी उठाओ, पॉज कर दो। वीडियो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका जो भी है एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, आपकी पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। तो 2 कॉलम बनाने, मुझे टेलीग्राम पे सेंड करो टैग मार के, जो स्टेट बोर्ड वाले भैया जो चैनल है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप मुझे वहां पे भेज सकते हो। एंड द लास्ट थिंग इज दैट कि मॉक टेस्ट और पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स हो गए, या फिर प्रैक्टिस सेट्स हो गए, या फिर गेस्ट पेपर्स हो गए, या फिर आपके आजू बाजू के जो भी कोचिंग क्लासेस है उनके पेपर्स हो गए, वो सभी के सभी पेपर्स आपको सॉल्व करने हैं इन द मंथ ऑफ जनवरी। जी हाँ स्टूडेंट्स, इन द मंथ ऑफ जनवरी, दिवाली के बाद का ही मैं सभी चीजें बोल रहा हूं। इन द मंथ ऑफ जनवरी यू हैव टू टैकल ऑल द क्वेश्चन पेपर्स दैट यू हैव कलेक्टेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर मंथ। इन सभी मंथ में जो भी यूनिट टेस्ट हो रहा है, जो भी जहां पे भी जो भी चीजें हो रही है, उन सब पे नजर रखो। उनमें से कौन से क्वेश्चंस अपियर हो रहे हैं, ये जरूर आपको आगे काम में आएगा। तो मॉक टेस्ट हो गया, प्रैक्टिस पेपर्स हो गए, नेट पे सभी के सभी प्रैक्टिस पेपर्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। इस पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा मैं अगर चाहिए तो, कि कहां से आपको मॉक टेस्ट या फिर जो भी आपके प्रैक्टिस पेपर्स है वो आपको कैसे आइडेंटिफाई करने हैं। सो होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा, और हाँ अगर अच्छा लगे तो प्लीज यार अपने दोस्तों को भी हेल्प कर दो। साथ ही चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, स्टेट बोर्ड वाले भैया का एक फैमिली मेंबर बन जाओ, बस यही बोलूंगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में, ऐसे ही धमाकेदार वीडियो में। टिल देन टेक केयर, और हाँ मचाते रहो, फोड़ते रहो। भूलना नहीं है कि इस बार के 10th एग्जाम में आप और हम साथ में फोड़ने वाले हैं।